प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं एक घमंडी शहजादी की जो मर्दों से बेहद नफरत किया करती थी, क्योंकि शहजादी यास्मीन हद से ज्यादा खूबसूरत थी और बादशाह की एक लौती बेटी थी। इसी वजह से शहजादी यास्मीन यह सोचती थी कि मुझे कोई मर्द हाथ न लगाए, क्योंकि मेरे जैसा खूबसूरत और कोई इस दुनिया में नहीं है। शहजादी मर्दों से इतनी नफरत करती थी कि अगर कोई मर्द उसके महल के पास से भी गुजरता तो उसे वह मौत की सजा सुना देती थी। शहजादी यास्मीन अपने बाप बादशाह सलामत से भी बहुत कम मिलती थी। शहजादी घमंडी होने के साथ साथ बहुत सख्त दिल और बेरहम थी, जिसे चाहती एक लम्हे में मौत की सजा सुना देती थी। मगर दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ जो शहजादी के गुमान में भी न थी। हुआ कुछ यूं कि शहजादी के महल में रात के समय एक गरीब सौदागर का बेटा अपना भेष औरत जैसा बनाकर घुस गया। फिर शहजादी के कमरे तक पहुंच गया। फिर शहजादी के साथ उसने जो किया, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। फिर किस तरह एक बोलने वाले तोते ने शहजादी को उस सौदागर के बेटे के साथ शादी करने पर राजी कर लिया। दोस्तों, कहानी बहुत ही मजेदार है। मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी। मगर हां, कहानी को मुकम्मल सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब इस मजेदार कहानी को शुरू करते हैं। पुराने जमाने की बात है। मुल्क जरिस्तान में एक बादशाह की हुकूमत थी, जिसका नाम बादशाह हकीमुद्दीन था। मुल्क जरिस्तान में हर तरफ खुशहाली थी। बादशाह का एक बेटा था जिसका नाम शहजादा आलमगीर था, जो देखने में बड़ा खूबसूरत था। शहजादा आलमगीर काफी हमदर्द था और गरीबों का ख्याल रखता था। लोग उसे दुआएं देते थे, लेकिन इसके साथ साथ वह बहुत जिद्दी भी था। बादशाह के वजीर का भी एक बेटा था जिसका नाम दानिश था। वजीर का बेटा दानिश और शहजादा आलमगीर आपस में दोस्त थे। शहजादे के लिए बड़े बड़े मुल्कों की शहजादियों के रिश्ते आते थे, लेकिन उसे कोई शहजादी पसंद नहीं आती थी और वह शादी से इनकार कर देता था। एक दिन बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दूर दूर के सौदागर अपना सामान लेकर वहां आए थे ताकि बादशाह उनसे कुछ सामान खरीद सके। जब बादशाह ने सब सौदागरों का सामान देख लिया और जो खरीदना था वह खरीद लिया, तो आखिर में एक बूढ़ा सौदागर आगे बढ़ा। वह जो सामान लाया था वह दिखाया। बूढ़े सौदागर के पास एक फ्रेम भी था। शहजादे ने सौदागर से कहा, यह क्या है? तो सौदागर परेशान हो गया और फ्रेम को छुपाने लगा कि कोई खास चीज नहीं है। लेकिन शहजादा बोला, हमें वह दिखाओ। सौदागर ने कांपते हाथों के साथ उसे वह फ्रेम दे दिया। उसमें एक लड़की की तस्वीर बनी हुई थी, जिसे देखकर शहजादा हैरान रह गया, क्योंकि वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। शहजादे ने पूछा, यह लड़की कौन है? तो सौदागर बोला, यह मुल्क रूम की शहजादी है। बड़े बड़े मुल्क के शहजादे इसे शादी के लिए पैगाम भेजते रहते हैं, लेकिन इसे कोई पसंद नहीं आता और शहजादी मर्दों से बहुत नफरत करती है। शहजादे ने वह तस्वीर बूढ़े सौदागर से खरीद ली और जाकर अपनी अम्मी मलिका साहिबा को दिखाई, तो मल्लिका को भी वह लड़की पसंद आ गई। शहजादा आलमगीर बहुत शहजादियों का रिश्ता ठुकरा चुका था, क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं आता था। शहजादा आलमगीर अपनी मां से कहने लगा, अम्मी हुजूर, अगर मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, वरना मैं कभी शादी ही नहीं करूंगा। मलिका साहिबा ने सारी बात बादशाह को बताई कि शहजादा क्या चाहता है। चुनांचे बादशाह ने शहजादा आलमगीर के रिश्ते के लिए मुल्क रूम के बादशाह के पास खत भेजा, लेकिन वह खत कुछ दिन के बाद नाकाम वापस लौट आया। यह सुनकर शहजादा बोला, क्यों ना मैं उस शहजादी के मुल्क में जाऊं और उसे शादी के लिए मनाऊं। शहजादा आलमगीर बहुत जिद करने लगा। आखिरकार बादशाह मान गया और शहजादा सौदागर का भेष बदलकर अपने दोस्त यानी वजीर के बेटे दानिश को साथ लेकर मुल्क रूम की तरफ चल दिया और आखिरकार उस मुल्क में पहुंच गया। वह लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक शहजादे की नजरें एक परिंदे बेचने वाले पर पड़ी, जिसके पास पिंजरे में हर किस्म के परिंदे और तोते मौजूद थे। शहजादा परिंदों से बेहद मोहब्बत करता था। वह परिंदे खरीदने के लिए रुक गया और उतरकर परिंदे वाले के पास गया। वहां जाकर उसने देखा तो उसे एक बोलने वाला तोता नजर आया।
शहजादे ने भारी कीमत देकर वह तोता खरीद लिया। तोते ने अपना नाम हीरामन तोता बताया था। शहजादे ने तोते से पूछा, हीरामन तोते मियां, क्या तुम्हें पिंजरे से निकाल दूं? हीरामन तोता कहने लगा, हां, मुझे पिंजरे से निकाल दीजिए और बेफिक्र रहिए, मैं पूरी जिंदगी आपके साथ रहूंगा। शहजादे ने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोता पिंजरे से बाहर निकालकर शहजादे के कंधे पर बैठ गया और बोला, शुक्रिया, आपने मुझ पर एतमाद करके मुझे खरीद लिया। फिर जल्द ही वह दोनों सराय में पहुंच गए। लेकिन सराय पहुंचने से पहले उन्होंने एक मकान के सौदागर से बात करके शहजादी के महल के करीब एक महल खरीद लिया था। शहजादा और वजीर का बेटा दानिश दोनों काफी थके हुए थे, इसलिए वह दोनों जाते ही बिस्तर पर लेट गए। मगर शहजादा आलमगीर अजीब बेचैनी में मुब्तला था। हीरामन तोता भी उनके करीब ही खामोश बैठा था। तोते ने शहजादे को खामोश और उदास देखकर कहा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, मुझे आप बहुत बेचैन लग रहे हैं। क्या बात है, बताओ मुझे, मैं जहां तक हो सकेगा मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। हीरामन तोते ने यह सब फिक्रमंद लहजे में कहा। शहजादा आलमगीर पहले तो कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर बोल पड़ा, मैं एक बात सोच रहा हूं, मगर इसके साथ यह भी ख्याल आता है कि तुमसे कहूं या ना कहूं, मगर मैं कहने से मना करके तुम्हारा दिल भी नहीं तोड़ना चाहता। दरअसल मैं मुल्क जरिस्तान का शहजादा आलमगीर हूं और यह मेरा दोस्त और साथी वजीर का बेटा दानिश है। मैंने एक सौदागर के पास यहां की शहजादी यास्मीन की तस्वीर देखी तो उसको दिल दे बैठा। मेरे अब्बा हुजूर ने शहजादी यास्मीन के लिए रिश्ता भेजा, मगर इनकार हुआ क्योंकि शहजादी को मर्दों से शदीद नफरत है। लेकिन मैं दानिश को साथ लेकर यहां आ गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। फिलहाल तो फूल महल जहां शहजादी यास्मीन रहती है उसके सामने एक महल ले लिया है। कम से कम इस महल को तो देखता रहूंगा जिसमें शहजादी यास्मीन रहती हैं। शहजादे तोते को सारी बात तफसील बताई। तोता बोला, मैं आपका दर्द समझता हूं शहजादे, आप अगर इजाजत दे तो मैं भी कोशिश करूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं जल्द ही शहजादी यास्मीन को राजी कर लूंगा। शहजादा बोला, अगर ऐसा हो जाए तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसके बाद हीरामन तोता उड़कर बाहर निकल गया और शहजादा बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। शहजादा आलमगीर के दिल को ना जाने क्यों यकीन सा आ गया था कि हीरामन तोता जरूर शहजादी को राजी कर लेगा। उधर शहजादी यास्मीन आज सुबह जब सैर के लिए फूल महल के करीब बाग में निकली तो वह बहुत खुश नजर आ रही थी। वह बाग के खूबसूरत नजारे देख ही रही थी कि अचानक उसके कानों में एक आवाज पड़ी, सुबह का सलाम हो शहजादी साहिबा। आवाज मर्दाना लगती थी मगर लहजा बहुत प्यारा और दिलकश था। शहजादी के कानों में जैसे ही अल्फाज पड़े वह बुरी तरह उछल पड़ी और फिर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि लहजा मर्दाना था, गुस्से से इसका सफेद रंग बहुत ज्यादा सुर्ख हो गया। आंखों से जैसे शोले निकलने लगे। कौन हो तुम और हमारे महल में आने की तुमने जुर्रत कैसे की? शहजादी ने बड़े गुस्से में डांट कर कहा। आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जिस तरफ से आवाज आ रही थी वह दरख्त बेहद घने थे, इसलिए उसने सोचा कि वह शख्स जरूर इन दरख्तों के पीछे छुपा हुआ है। बगैर इजाजत के महल में आने की माफी चाहता हूं, मगर हमें आपके महल में आने से कौन रोक सकता है? वही दिलकश आवाज दोबारा सुनाई दी और शहजादी इसकी हिम्मत और गुस्ताखी पर हैरान रह गई। तुम कौन हो? सामने आओ, वरना मैं कनीज को बुलाती हूं। तुम्हें इल्म नहीं कि हमारे महल के करीब आने वाले मर्द को कत्ल कर दिया जाता है। शहजादी के गुस्से की अब इम्तिहान आ रही। तोता बोला, आपको देखने के बाद भला किसको अपनी जिंदगी अच्छी लगती है? शहजादी का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह गुस्ताख कौन है और यह पहरेदार की नजर से बचकर अंदर दाखिल होने में कैसे कामयाब हो गया। इसने कनीज को बुलवाने के लिए ताली बजाने के लिए हाथ उठाए ही थे कि अचानक दरख्तों में फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी और दूसरे ही लम्हे एक खूबसूरत तोता उड़ डाच कर शहजादी के सामने दरख्त पर आकर बैठ गया। शहजादी बड़ी हैरान हुई। तोते ने कहा, मैं हाजिर हो गया हूं शहजादी साहिबा। और शहजादी हैरत के मारे उछल पड़ी। अब उसे मालूम हुआ कि अब तक इससे बातें करने वाला तोता ही था।
इतने खूबसूरत तोते को इस तरह साफ आवाज में बातें करते देखकर वह खुश हुई। शहजादी ने बड़ी हैरानी से कहा, ये तुम थे मियां मिट्ठू? कमाल है, तुम बड़ी खूबसूरत बातें करते हो। तुम्हें यह बातें किसने सिखाई है? हीरामन तोते ने जवाब दिया, मेरा नाम मियां मिट्ठू नहीं बल्कि हीरामन तोता है, और इंसानों की तरह बातें करना मैंने बचपन ही से सीखा है। शहजादी यास्मीन मुस्कुराने लगी और बोली, तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह बेहद खूबसूरत है। क्या तुम हमारे पास रहोगे? तोता बोला, नहीं शहजादी, मेरा हकदार एक सौदागर का बेटा है। शहजादी बोली, सौदागर का बेटा कौन है ये? इसका क्या नाम है? हम बादशाह सलामत से कहकर तुम्हें इससे अपने लिए मांगेंगे। तोता बोला, नहीं शहजादी साहिबा, मैं अपने मालिक से बेहद मोहब्बत करता हूं। वह है ही बेहद खूबसूरत, इतना खूबसूरत जितनी आप हैं। वैसे अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके पास आता रहूंगा। शहजादी बोली, अच्छा तोते मियां, जैसे तुम्हारी खुशी। बहरहाल तुम वादा करो कि मेरे पास जरूर आते रहोगे। तोता बोला, मैं वादा तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे मालिक को पता लग गया तो मुझे जान से मार डालेगा। शहजादी बोली, वो क्यों? उसे क्या एतराज हो सकता है? तोता कहने लगा, शहजादी साहिबा, वह औरतों से बेहद नफरत करता है, इतनी नफरत कि इनका नाम भी सुनना गवारा नहीं करता। और फिर आप भी एक औरत हैं, चाहे शहजादी ही क्यों ना हो। अगर उसे मालूम हो गया कि मैंने एक औरत से बातें की हैं तो वह मुझे जान से मार डालेगा। शहजादी हैरान होकर बोली, औरतों से नफरत करता है? क्यों? तोते ने उसे इधर उधर की बातें बताकर समझा दिया कि वह औरतों से क्यों नफरत करता है। शहजादी बोली, इसकी मजाल कि वह हमारे मुकाबले में अपने आप को ज्यादा खूबसूरत समझे और औरत जात को जिद्दी और बेवफा कहे। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तोते का काम हो चुका था। उसने कहा, शहजादी साहिबा, सौदागर मेरा इंतजार करता होगा, मैं चलता हूं। और फिर हीरामन तोता फुर से उड़ गया। शहजादी के जहन में अभी तक तोते की बातें गूंज रही थीं। वह सोच रही थी कि ऐसा कौन सा सौदागर का बेटा होगा जो अपने आप को सबसे ज्यादा खूबसूरत समझता है। क्या वाकई वह बेहद खूबसूरत होगा? वह औरतों से शदीद नफरत भी करता है। यही सोचती हुई वह अपने कमरे में आ गई। शहजादी अपने बिस्तर पर लेट गई और हीरामन तोते और उसकी बातों के मुताल्लिक सोचने लगी। अचानक उसे ख्याल आया कि वह खुद भी तो मर्दों से नफरत करती है। इस तरह वह सौदागर का बेटा भी बेइंतहा खूबसूरत होगा, तभी तो वह औरतों से नफरत करता है। अब शहजादी के दिल में उस सौदागर के बेटे को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई, मगर दूसरे लम्हे शहजादी ने इस ख्याल को झटक दिया। यह उसके नजरिए के खिलाफ था। वह उठकर बैठ गई। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वह क्यों एक तोते की बातों में आकर अपने ख्यालात बदलने लगी। चुनांचे उसने तमाम ख्यालात झटक कर कनीज को गुस्ल के लिए बुलाया और फिर वह कनीज के साथ गुसलखाने की तरफ चल पड़ी। उधर शहजादे का दोस्त वजीर का बेटा दानिश घोड़े पर सवार होकर वजीर आजम के महल की तरफ चल पड़ा। वह रास्ते में वजीर की बेटी गुलनार से मिलने की तरकीब सोचता जा रहा था, मगर उसे कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आ गई। इसने घोड़ा मोड़ा और वापस इस महल की तरफ चल पड़ा जहां आज सुबह सराय से मुंतकिल हुए थे। इस महल का नाम गुलाब महल था, क्योंकि इसके बाग में हर जगह रंगारंग और किस्म किस्म के गुलाब खिले हुए थे। रास्ते में वजीरजादे ने एक दुकान से एक खूबसूरत जनाना जोड़ा खरीदा और फिर वह गुलाब महल में पहुंच गया। शहजादा कहीं गया हुआ था। वजीरजादे ने अंदर जाकर अपने मर्दाना कपड़ों की परत जनाना कपड़े पहने। मूंछें और दाढ़ी तो उसने पहले नहीं राखी थी, इसीलिए जनाना कपड़े पहनने के बाद वह एक खूबसूरत औरत मालूम होने लगा। इसने बड़े तरीके से दुपट्टा ओढ़ा और फिर तलवार कमर से लगाकर वह गुलाब महल से बाहर निकला और फिर घोड़े पर सवार होकर एक सिपाही औरत की तरह वजीर ए आजम के महल की तरफ चल पड़ा। यह वजीर शहजादी यास्मीन के बाप का वजीर था। जो वजीर के महल के पास पहुंचा तो दरबान ने उसे रोक लिया। दानिश ने कहा, मुझे शहजादी यास्मीन ने वजीर जादी गुलनार के पास भेजा है, एक जरूरी पैगाम है। दानिश ने औरतों जैसा आवाज बनाते हुए कहा और दरबारियों ने उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। एक कनीज लेकर
वजीर जादी गुलनार की तरफ चल पड़ी। वह महल के अंदर से होता हुआ जल्द ही वजीर जादी तक पहुंच गया। वजीर जादी गुलनार उस वक्त अपने बाग में कनीज के साथ मौजूद थी। कनीज उसे वहां ले गई। वजीर जादी अजनबी औरत को देखकर खड़ी हो गई और पूछा, यह कौन है? कनीज ने बताया, इसे शहजादी यास्मीन ने आपके पास भेजा है, कोई जरूरी पैगाम लेकर आई है। गुलनार बोली, बताओ क्या बात है? दानिश, जो इस वक्त औरत की तरह बना हुआ था, उसने कहा, एक जरूरी पैगाम है वजीर जादी, और यह पैगाम मैं आपको अकेले में बताऊंगी। वजीर जादी ने कनीज को इशारा किया और तमाम कनीज खामोशी से उठकर दूसरी जानिब चली गई। अब बाग में वजीर की बेटी गुलनार और दानिश अकेले रह गए थे। दानिश वजीर गुलनार को देखते ही उसको दिल दे बैठा था। उसे वजीर की बेटी गुलनार बेहद पसंद आई थी। अब वह सोच रहा था कि काश वह उसे मर्दाना लिबास में मिला होता। इधर वजीर की बेटी गुलनार को भी यह औरत बहुत अच्छी लगी। वजीर जादी ने ताज्जुब से पूछा, क्या बात है? तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी शहजादी यास्मीन के पास नहीं देखा। क्या तुम ही आई हो? हां, मैं वाकई नहीं आई हूं। वैसे वजीर जादी, आप बेहद खूबसूरत हैं। दानिश के मुंह से बेअख्तियार निकल गया। वजीर की बेटी ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, क्या मैं शहजादी यास्मीन से ज्यादा खूबसूरत हूं? दानिश ने इसकी ओर तारीफ करते हुए कहा, शहजादी यास्मीन खूबसूरत है, मगर ऐसी खूबसूरती किस काम की जो कोई देख ना सके। मेरी नजर में आप उनसे ज्यादा खूबसूरत हैं। और वजीर जादी भी सोच रही थी, यह नौजवान औरत उसे क्यों अच्छी लग रही है। वह सोच रही थी कि काश यह औरत ना होती, मर्द होती तो बहुत खूबसूरत नौजवान होता। क्या पैगाम है? अब बोली। वजीर की बेटी को अचानक शहजादी यास्मीन के पैगाम का ख्याल आ गया। दानिश ने इधर उधर देखते हुए कहा, क्या हमें कोई नहीं देख रहा? गुलनार बोली, नहीं, यहां कोई नहीं है और बगैर इजाजत के कोई नहीं आएगा। दानिश अपनी असली आवाज में कहने लगा, शहजादी, यास्मीन का नाम तो मैंने सिर्फ आपसे मिलने के लिए इस्तेमाल किया था। वजीर जादी साहिबा, मैं इस गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। मुझे तो आपकी कशिश यहां तक खींच लाई है। अब आपकी मर्जी, चाहे मुझे कत्ल करा दें या छोड़ दें। यह सुनकर वजीर जादी हैरत से उछल पड़ी, क्योंकि आवाज मर्दाना थी। और फिर दानिश ने बड़ी फुर्ती से अपने औरतों वाले कपड़े उतार दिए। अब वह मर्दाना लिबास में एक खूबसूरत नौजवान के रूप में था। वजीर जादी गुलनार हैरत और एकटक उसे देख रही थी। पहली नजर में उसे यह नौजवान बेहद पसंद आया था और वह उसकी अक्लमंदी और बहादुरी पर दिल ही दिल में दाद दे रही थी। गुलनार बोली, जल्दी से औरतों वाले कपड़े पहन लो, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। दानिश ने बड़ी फुर्ती से दोबारा औरतें वाले कपड़े पहन लिए। गुलनार उसे कमरे में ले आई और कहा, हां, अब बतलाओ कि तुम कौन हो और तुमने इतनी हिम्मत क्यों की? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे एक इशारे पर तुम्हें कत्ल किया जा सकता है? वह गुस्सा दिखा रही थी, मगर दानिश समझ गया था कि वजीर जादी भी उसे पसंद करने लगी है, वरना जाहिर है वह उसे खास तौर पर अपने कमरे में क्यों ले आती, वही सजा दे देती। दानिश बोला, वजीर जादी साहिबा, इश्क में हिम्मत के बगैर काम नहीं चलता, इसलिए मैंने हिम्मत कर ली, यानी तुम्हें देख लिया। अब आपकी मर्जी, आप मुझे कत्ल करा दें, चाहे मेरा हाथ थाम ले। यह सुनकर गुलनार बोली, हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते कि तुम कौन हो और कहां के रहने वाले हो, किस खानदान से ताल्लुक रखते हो। दानिश बोला, अच्छा तो सुनो, मेरा नाम दानिश है। मैं मुल्क जरिस्तान के वजीर आजम का इकलौता लड़का हूं। मैं और मेरा दोस्त शहजादा आलमगीर यहां पर घूमने के लिए आए हुए हैं। इसके बाद काफी देर तक वह बातें करने लगे। जब बातें खत्म हुई तो दानिश कहने लगा, अच्छा, अब मुझे इजाजत दें और यह बतलाएं कि आइंदा मिलने की क्या सूरत होगी। मैं तो आपके बगैर दिन रात तड़पता रहूंगा। गुलनार बोली, आप इसी लिबास में आ जाया करें। दानिश बोला, मैं तो आ जाया करूंगा, मगर एक बार तुम भी तो गरीब खाने पर आओ। गुलनार बोली, मैं भला कैसे आ सकती हूं? दानिश बोला, हमारा महल शहजादी यास्मीन के महल के करीब है। इसका नाम गुलाब महल है। आप जब शहजादी यास्मीन के पास जाने लगे तो हमारी तरफ भी चंद लम्हों के लिए आ जाया करें।
बहाना कर दिया करें कि एक सहेली से मिलना है। दानिश की बातें सुनकर गुलनार मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह शहजादी यास्मीन के पास जाऊंगी तो रास्ते में आपके पास भी होती जाऊंगी। बस अब तो आप खुश हैं, दानिश ने कहा। शुक्रिया वजीरजादी, मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। वजीरजादी ने उठकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आप मुझे वजीरजादी ना कहा करें, सिर्फ गुलनार कहा करें। फिर वजीरजादी उसे अपने साथ लेकर महल के बाहर तक छोड़ आई और दानिश घोड़े पर सवार होकर वापस गुलाब महल की तरफ चल पड़ा। शहजादा शहर की सैर करके वापस गुलाब महल पहुंच चुका था। वह शहजादी यास्मीन की तस्वीर हाथ में लेकर महल के बाग में बैठा था और तस्वीर के साथ बातें कर रहा था। इसकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह असल शहजादी से बातें कर रहा हो। इससे पता चलता था कि वह शहजादी के इश्क में कितना डूब चुका है। हीरामन तोता इसी असना में वापस आकर उसके करीब बैठ गया, मगर शहजादे को पता भी न चला और वह इसी तरह तस्वीर से बातों में मशगूल रहा। हीरामन तोता शहजादे को इस आलम में देखकर हंस दिया और उसकी हंसी की आवाज सुनकर शहजादा चौंक कर उसने जब तोते को करीब बैठे देखा तो मुस्कुराकर पूछने लगा, तोते, मियां कब आए? हमें तो तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। तोता बोला, आप शहजादी यास्मीन की तस्वीर से बातें करने में इतने मसरूफ थे कि आपको इल्म ही नहीं हुआ। शहजादा बोला, तोते मियां, अब तो यही एक तस्वीर हमारे पास है जिससे हम दिल बहला सकते हैं। असल शहजादी तो शायद हमें कभी सूरत भी ना दिखाए। शहजादा तोते से बोला, तुम शहजादी से मिलने गए थे, क्या उसे तुमने देखा? तोता बोला, हाँ, शहजादी ना सिर्फ देखा बल्कि उससे बातें भी की। आप फिक्र ना करें शहजादे, वह दिन भी जल्द आएगा जब शहजादी यास्मीन से मिलेंगे और उनसे बातें भी करेंगे। हीरामन तोते ने इसकी धार बांधते हुए कहा। शहजादा खुशी से उछल पड़ा और तोते से बोला, अच्छा ये बतलाओ शहजादी, तुम्हें पसंद आई क्या? तोता बोला, शहजादे, आपका इंतखाब लाजवाब है। इतने में दानिश औरतों वाले कपड़े पहनकर महल में दाखिल हो गया। शहजादे ने उसे देखा तो बोला, दानिश, तुम और इस लिबास में मैं यह क्या देख रहा हूं? दानिश ने बताया कि मैंने अपने मंसूबे के मुताबिक काम किया है और फिर गुलनार से मिलने का सारा माजरा शहजादे को बता दिया। शहजादा यह सुनकर खुश हो गया। उधर शहजादी यास्मीन सैर करने बाग में आ गई। आज उसने खास तौर पर अपनी कनीज को हुक्म दिया था कि वह बाग के नजदीक ना आए और वह अकेले ही सैर करेगी। इसको हीरामन तोते का इंतजार था। उसे तोते की बातें बेहद पसंद आई थी और एक बात तो उसके जहन में जम गई थी कि तोते का मालिक सौदागर का बेटा उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है और औरतों से शदीद नफरत करता है। शहजादी यास्मीन के लिए यह एक नई बात थी। तोते ने यह बात करके एक नया मसला पैदा कर दिया था। यह इसके हुस्न की तौहीन थी और अपने हुस्न की तौहीन वह कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? ऐसा करना उसके लिए नामुमकिन था। फिर इसके दिल में जज्बा भी पैदा हुआ कि वह सौदागर के बेटे को खुद देखे कि क्या वह वाकई इतना हसीन है। मगर मसला यह था कि वह उसे देखे कैसे? मर्दों को ना देखने का कानून उसने खुद बनाया था। वह इस कानून को कैसे तोड़े? और कानून तोड़े भी तो यह क्या जरूरी है कि हीरामन तोते ने जो कुछ कहा वह सच है? और फिर वह सौदागर का बेटा औरतों से नफरत करता है। वह क्यों अपने आप को देखने देगा जबकि वह खुद मर्द से शदीद नफरत करती है और यह नहीं चाहती कि किसी मर्द की इस पर नजर पड़े। अभी वह सैर करने के साथ साथ इसी उधेड़ बुन में मसरूफ थी कि हीरामन तोते की आवाज उसके कानों में पड़ी। मैं हीरामन तोता शहजादी की खिदमत में सुबह का सलाम करता हूं। शहजादी आवाज सुनकर चौंक पड़ी। इसके चेहरे पर मसर्रत के आर फैल गए। अरे तोते मियां, तुम आ गए। पता है तोते मियां, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम और तुम्हारी आवाज मुझे बहुत पसंद आई। काश तुम मेरे पास ही रहते। शहजादी ने मुस्कुराते हुए हीरामन तोते से यह सब कहा। हीरामन तोते ने जवाब दिया, मुझे भी बड़ी खुशी हुई शहजादी, मगर मुझे खरीदने वाला शख्स औरतों से नफरत करता है। काश वह औरतों से नफरत ना करता तो अच्छा था। शहजादी ने तोते से सवाल किया,
क्या वाकई वह सौदागर का बेटा बहुत खूबसूरत है? क्या वह मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है? हीरामन तोते ने कहा, शहजादी साहिबा, मैं क्या ही कहूं, वो बहुत खूबसूरत है। अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद देख सकती हो। आप कहो तो मैं उसे आपको दिखाने के लिए मना सकता हूं। शहजादी यास्मीन कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे सौदागर के बेटे को देख सकूं। फिर काफी देर सोचने के बाद शहजादी यास्मीन बोल, परी मैं देखना चाहती हूं कि जिसकी तुम इतनी तारीफ करते हो, क्या वह वाकई इतना हसीन है? हीरामन तोता बोलने लगा, शहजादी, दिल तो मेरा भी चाहता है कि आप उन्हें देखें, तब आपको मेरी बात पर यकीन आएगा, मगर क्या करूं? वह औरतों से शदीद नफरत करते हैं। वह नहीं चाहते कि कोई औरत उन्हें देखे। तो शहजादी बोली, मैं इस मुल्क की शहजादी हूं, मैं चाहूं तो उन्हें गिरफ्तार कराकर अपने महल में ले जा सकती हूं। शहजादी को शायद गुस्सा आ गया था। हीरामन तोते ने कहा, यह तो ठीक है शहजादी, मगर इस तरह उनकी नफरत और ज्यादा हो जाएगी, और वैसे भी यह अखलाक के खिलाफ है। शहजादी बोली, हां, इसीलिए तो मैं खामोश हो जाती हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसे किसी तरह राजी कर लो कि वह हमारे महल के सामने से गुजरे और हम उसे देख लें। तोते ने जवाब दिया, मैं कोशिश शुरू करता हूं शहजादी, उम्मीद है एक दिन वह जरूर मान जाएंगे। और फिर हीरामन तोते ने शहजादी को मुल्क जरिस्तान की बातें सुनाना शुरू कर दी। बातें करके तोता उड्डेच गया, और शहजादी बाग में चलती हुई जब महल में पहुंची तो उसे इत्तिला मिली कि वजीर जादी गुलनार उससे मिलने के लिए आई हुई है। वजीर जादी गुलनार का नाम सुनकर सब कुछ भूलकर शहजादी उस तरफ चल पड़ी। वजीर जादी गुलनार ने इसका उठाकर इस्तकबाल किया और शहजादी के आगे बैठकर उसके गले लग गई। वह गुलनार से मिलकर बेहद खुश होती थी, क्योंकि वह उसकी बचपन की सहेली थी। दोनों सहेलियां मिलीं तो आपस में बातें भी शुरू हो गईं। बातों ही बातों में गुलनार ने शहजादी से कहा, हां, आपको एक खुशखबरी सुना दूं। गुलनार ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादा आलमगीर आजकल इसके मुल्क में आया हुआ है। शहजादी ने बेहद गुस्से लहजे में कहा, गुलनार, तुम्हें मालूम है कि हमारे सामने मर्द का नाम लेना जुर्म है, फिर तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? गुलनार बोली, माफी चाहती हूं शहजादी साहिबा। वजीर जादी ने बड्ढे रूठे हुए लहजे में कहा, मुझे मालूम नहीं था कि आप सिर्फ शहजादी हैं, मेरी सहेली नहीं। अच्छा, मुझे इजाजत दें। और उठ खद्दी हुई। इसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। यह देखकर शहजादी बोली, अरे तुम नाराज हो गई? हम तो वैसे ही बातें कर रहे थे, बैठो तो। वजीर जादी ने कहा, नहीं शहजादी, आपने अच्छा किया, मुझे मेरी औकात बतला दिया। आप शहजादी और मैं सिर्फ वजीर की बेटी, आपकी और मेरी दोस्ती कैसे हो सकती है? वजीर जादी अभी तक नाराज थी। अरे तुम तो वाकई संजीदा हो गई हो। अच्छा, हमें माफ कर दो। हां, हमें बताओ, वह शहजादा आलमगीर कौन है? अच्छा, मान भी जाओ। शहजादी ने हंसते हुए वजीर जादी गुलनार को गले लगा लिया और वजीर जादी गुलनार अपनी जीत पर मुस्कुरा दी। छोड़ दो, शहजादी आलमगीर को कोई और बात करें, आपका मूड फिर खराब हो जाएगा। गुलनार ने उसके आतिशी को शोक हवा दी। नहीं गुलनार, हमें बतलाओ कि तुम क्या कहना चाहती थी। कौन है शहजादा आलमगीर? शहजादी भी शायद जिद में आ गई थी। गुलनार बोली, आपको मैंने पहले भी बतलाया था कि मुल्के जरिस्तान का शहजादा आलमगीर खूबसूरत तरीन मर्द है। इससे शादी के लिए बड़ी हसीन से हसीन शहजाद के पैगाम आ गए, मगर इसे कोई पसंद नहीं आई। वह बहुत मगरूर हो गया है। आजकल वह खुफिया तौर पर सैर करने यहां आया हुआ है। मुझे तो यकीन है अगर वह एक नजर आप पर डाल दे तो उसकी तमाम मगरूर निकल जाएंगी। वजीर की बेटी ने यह बात शहजादी यास्मीन से कहा तो शहजादी यास्मीन बोली, लेकिन वजीर जादी, यह क्या जरूरी है कि जिसे लोग खूबसूरत कहें वह हमारी भी नजर में खूबसूरत हो सकता है कि वह हमें पसंद ना आए। शहजादी ने गुलनार की बातों का जवाब दिया। गुलनार बोली, मैं कब कह रही हूं कि आप उसे पसंद करें? मैं तो सिर्फ यह चाहती हूं कि इसका गरूर टूट जाए, ताकि वह यह दावा न कर सके कि सिर्फ मुल्के जरिस्तान का शहजादा ही हसीन है। उसे यह भी पता चल जाए कि मुल्के रूम की शहजादी इससे कहीं ज्यादा हसीन है।
शहजादी ने संजीदगी से जवाब दिया, तो तुम्हारा मतलब यह है कि ना सिर्फ हम उसे देखें बल्कि वह भी हमें देखे। यह कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। गुलनार बोली, तो मैं कब कह रही हूं कि आप वाकई ऐसा करें? मैंने तो यह ख्याल पेश किया था। गुलनार अपनी शहजादी की कमजोरी को जानती थी। एक बार उसके दिल में शौक उभर आया तो फिर वह बगैर देखे न रह सकेगी, और आज वह महल में आने से पहले अपने महबूब वजीर ज्यादा दानिश से मिलने गुलाब महल में गई थी। वहां शहजादे से भी मुलाकात हुई। वह शहजादे को देखकर बेहद मुतासिर हुई थी। शहजादे ने उसे बहन बना लिया था और वजीरजादी को बेहद खुशी हुई थी, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था। इसीलिए एक भाई पाकर उसे बेहद खुशी हुई थी। शहजादा आलमगीर भी वजीरजादी को बहन बनाकर बहुत खुश था, क्योंकि वह भी मां बाप का इकलौता बेटा था। उसे बहन की बड़ी हसरत थी। अब वजीरजादी गुलनार अपने भाई के लिए शहजादी का रिश्ता लेना चाहती थी। इसमें इसकी अपनी शर्त भी शामिल थी, क्योंकि वह भी वजीरजादा दानिश से मोहब्बत करने लगी थी। गुलनार अपनी सहेली यासमीन शहजादी से बातें करती रही। काफी देर बाद उसने वापस जाने की इजाजत मांगी और वापस आ गई। शहजादा आज बेचैन था। उसका दिल चाह रहा था कि आज वह शहजादी से जरूर मुलाकात करें। वैसे तो इसे भी यह मालूम था कि शहजादी से मुलाकात जुर्म है, मगर आज वह सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह शहजादी से जरूर मिलेगा। हो सकता है शहजादी उसे देखकर, इससे मिलकर उसे कत्ल करने के बजाय उससे शादी पर रजामंद हो जाए। जैसे जैसे दिन बीतता गया, शहजादा आलमगीर पर शहजादी यास्मीन से मिलने का भूत सवार होता गया। चुनांचे उसने किसी को बताए बगैर चुपके से घोड़ा खोला और फिर गुलाब महल से निकलकर तेजी से फूल महल की तरफ घोड़ा दौड़ा दिया। म्यान से तलवार निकाली और फिर उसे लहराता हुआ फूल महल के फाटक की तरफ घोड़ा बढ़ाने लगा। पहरेदारी दस्तों ने जब यह हाल देखा तो उन्होंने भी तलवारें निकाल लीं और फिर पहरेदार और शहजादे के दरमियान खौफनाक जंग छिड़ गई। शहजादा अकेला था, मगर वह लड़ाई के फन में माहिर था और बेहद बहादुर था। इसीलिए उसने कई पहरेदार को जख्मी कर दिया और फूल महल के फाटक तक पहुंच गया। करीब था कि शहजादा फाटक के अंदर जबरदस्ती दाखिल हो जाता, मगर पहरेदार ने उसे कमान फेंक कर काबू में कर लिया और फिर वह पहरेदार के दस्ते पहुंच गए। इन सब ने शहजादे को बेबस करके बांध दिया। पहरेदार की सरदारनी फकीरा ने उसे तहखाने में बंद करने का हुक्म दिया और खुद शहजादी को इत्तला देने अंदर चली गई कि यह लड़ाई की इत्तला शहजादी तक भी पहुंच गई थी। फकीरा ने जाकर शहजादी को तफसील बताई और जब शहजादी को मालूम हुआ कि अजनबी ने इसके कई पहरेदार को जख्मी कर दिया है, तो गुस्से से इसका रंग जर्द पड़ गया। शहजादी ने फैसला सुना दिया, उसे कल सुबह तक कत्ल कर दिया जाए और इस गुस्ताख का सर हमारी खिदमत में पेश किया जाए। शाम तक वजीर ज्यादा दानिश शहजादे आलमगीर का इंतजार करता रहा, मगर शहजादा आलमगीर गायब था। वजीर का बेटा दानिश उसे तमाम शहर में ढूंढता रहा, मगर वह कहीं भी नजर न आया। अब तो वजीर ज़ादे की परेशानी उरूज पर पहुंच गई। आखिर यह सोच सोचकर वह इस नतीजे पर पहुंचा कि शहजादा दिल के हाथों मजबूर होकर जरूर शहजादी को देखने फूल महल गया होगा और वहीं गिरफ्तार कर लिया गया होगा। इसकी नजरों में गोया यह हरकत कतई बेवकूफ थी, मगर वह समझता था कि शहजादा दिल के हाथों मजबूर है। शहजादी यासमीन का अब्बा बादशाह सलामत ने 2 दफा पहले शहजादे को माफ कर दिया था, क्योंकि शहजादा पहले भी यह हरकत कर चुका था और शहजादी के लिए फूल महल के दरवाजे पर पहुंच गया था और पकड़ा गया था। वजीर ज़ादे ने परेशान लहजे में जवाब दिया, शहजादे का मुकम्मल पता करके आओ, शहजादे की जिंदगी को सख्त खतरा है। अरे वाकई शहजादे ने ऐसा करके जुल्म किया है। हीरामन तोता यह बात सुनकर परेशान हो गया। हां तोते मियां, अब देर ना करो, जल्दी पता करके आओ, वजीर ज़ादे ने कहा। अगर शहजादा जिंदा है तो उसको छुड़ाने की कोई तरकीब की जाए। अभी जाता हूं, आप मेरा यहां इंतजार करें, हीरामन तोते ने कहा और फुर्र से गुलाब महल से निकलकर फूल महल की तरफ उड़ता चला गया। चंद ही लम्हों बाद हीरामन तोता फूल महल के ऊपर पहुंच गया। इस बार वह सीधा महल के दरवाजे पर गया, क्योंकि वहां पर मौजूद पहरेदार
नियमों से ही उसे तमाम हालात मालूम हो सकते थे। फाटक के अंदर पहुंचकर वह एक सुराख ढूंढने में कामयाब हो गया। सुराख के अंदर दाखिल होकर वह छुप कर बैठ गया। काफी देर तक वह इसी इंतजार में रहा कि शायद पहरेदार ने आपस में इस सिलसिले में कोई बातचीत करें और उसे हालत का इल्म हो जाए। मगर जब पहरेदार ने कोई बात ना की तो वह समझ गया कि पहरेदार नियमों को आपस में बात करने का हुक्म नहीं होगा, वरना यह तो नामुमकिन था कि जहां दो चार और जमा हो जाएं वहां खामोशी रहे। शायद इस शोर से बचने के लिए शहजादी ने उनको आपस में बिला जरूरत बात न करने का हुक्म दिया होगा। चुनांचे उसने पहरेदार से हालात मालूम करने के लिए एक और तरकीब सोची। वह जानता था यह औरतें जिन्हें भूतों से बहुत खौफ खाती हैं। चुनांचे अगर वह सुराख में से बोले तो यकीनन औरतें घबरा जाएंगी और उसे जिन्न समझते हुए सब कुछ सही बतला देंगी। तोता भरी आवाज निकालकर बोलने लगा, तुमने आज एक बेगुनाह को कैद किया है। मैं तुम सबको खा जाऊंगा। मैं जिन्हों का बादशाह हूं, मैं खा जाऊंगा। पहरे पर मौजूद औरतें उसकी आवाज सुनकर बौखला गई। इनके चेहरे जर्द पड़ गए और जिस्म खौफ से कांपने लगा। इनमें से एक ने हिम्मत करके जवाब दिया, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने उसे कैद नहीं किया। उसे तो पहरेदार ने शहजादी के हुक्म से कैद किया है और सुबह उसके कत्ल का हुक्म दिया है। तोते ने पहले से भी ज्यादा खौफनाक लहजे में कहा, हम तुम्हें खा जाएंगे, तुम उसे फौरन रिहा कर दो, वह हमारा दोस्त है। एक औरत ने जवाब दिया, जी जनाब, वह यहीं फाटक के नीचे वाले तहखाने में कैद है और उसकी चाबियां महल के पास है, हम उसे कैद से रिहा कर सकते हैं। तोता अब खामोश हो गया क्योंकि जो कुछ उसने मालूम करना था उसे मालूम हो गया था। काफी देर तक तोता खामोश बैठा नीचे पहरेदार का शोर सुनता रहा, जो एक दूसरे को जिन्न के मुतल्लिक बतला रही थी। अब फाटक में खासा अंधेरा हो चुका था, इसलिए लिए वह खामोशी से सुरंग से बाहर निकला और फिर फाटक से बाहर निकलकर तेजी से चला गया। वह जल्द से जल्द वजीर के पास पहुंचना चाहता था। जल्द ही वह गुलाब महल पहुंच गया। वजीर ज़ादा अभी तक बाग में टहल रहा था। इसके चेहरे से बेहद परेशानी टपक रही थी। जैसे ही उसने तोते की फड़फड़ाहट की आवाज सुनी, वह चौंक कर उसे उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। तोता करीबी दरख्त पर बैठ गया। शहजादा अब भी जिंदा है। वजीर ज़ादे और फाटक के नीचे वाले तहखाने में कैद है। उसे सुबह कत्ल कर दिया जाएगा। कैद खाने की चाबियां फकीरा के पास हैं। तोते ने तमाम तफसील सुना दी। वजीर ज़ादा शहजादे की जिंदा होने को सुनकर बेहद खुश हुआ, मगर अब वह यह सोच रहा था कि शहजादे को किस तरह रिहा कराया जाए। सबसे पहले फकीरा से चाबियां हासिल करने का मसला था। इसके ख्याल में महल वही होगी जिसने पहले पहले शहजादे और इसको फूल महल के करीब से वापस भेजा था। तोते ने वजीर ज़ादे को जब सोच में गुम देखा तो बोल पड़ा, क्या सोच रहे हो वजीर ज़ादे? मैं सोच रहा हूं कि अब शहजादे की रिहाई की क्या तरकीब होनी चाहिए। वजीर ज़ादे ने जवाब दिया, तरकीब? तुम घोड़े पर बैठो और फूल महल की तरफ चल दो। फकीरा, जाहिर है तुम्हारा रास्ता रोकेगी। तुम उसे ये जहरीला पानी को उसके ऊपर फेंक कर उसे बेहोश करके चाबियां इससे छीन लेना। इसके बाद तुम बेशक वापस आ जाना। मैं चाबी अपने पंजों में दबाकर तहखाने का ताला खोल दूंगा और इस तरह शहजादा आजाद हो जाएगा। हीरामन तोते ने तेज पेश की तो वजीर ज़ादा दानिश बोला, नहीं तोते मियां, यहां इस तरह बात नहीं बनेगी। महल में इस तरह घुसते ही तमाम काम खराब हो जाएंगे। मेरे जहन में एक तरकीब है। तुम ऐसा करो कि फकीरा को किसी तरह एक तरफ अंधेरे में ले आओ। इसका कद मेरे जैसा है। मैं उसे बेहोश करके उससे चाबियां भी ले लूंगा और फिर इसका लिबास तब्दील करके फौरन फाटक पर चला जाऊंगा और इस तरह शहजादी का नाम लेकर मैं शहजादे को छुड़ा लूंगा। वजीर ज़ादे ने हीरामन तोते से कहा और हीरा तोता वजीर ज़ादे की अक्लमंदी का कायल हो गया। चुनांचे जब वजीर ज़ादा घोड़े पर सवार होकर फूल महल की तरफ चला तो हीरामन तोता इसके ऊपर उड़ रहा था। फूल महल के करीब पहुंचकर वजीर ज़ादा एक अंधेरे कोने में खड़ा हो गया और तोते से कहा, अब तुम जाओ और किस तरकीब से महल सरदारनी को यहां तक ले आओ। ख्याल रखना उसे शक न पड़ जाए। अब यह तुम्हारी होशियारी और अक्लमंदी का इम्तिहान है। तोते ने कहा,
फिक्र ना करें, हीरामन तोता अपना फर्ज पहचानता है। शहजादे के लिए तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं, ये तो मामूली बात है। हीरामन तोते ने जवाब दिया और फिर से उड़ने लगा। वह फूल महल के गिर्द चक्कर काट रहा था। उसके उड़ने की रफ्तार बहुत आहिस्ता थी, इसलिए उसके पैरों की आवाज भी नहीं हो रही थी। वह महल सरदारनी को तलाश करना चाहता था। आखिर उसे एक जगह एक औरत दूसरी औरत को सहल सरदारनी के नाम से पुकारती सुनाई दी, और उसने इस औरत को अच्छी तरह पहचान लिया, जिसे महल के नाम से पुकारा गया था। तोते ने देखा कि इधर उधर पहरेदार ने काफी फासले पर थी, और फिर यह जगह वजीर वाली जगह से भी नजदीक थी। चुनांचे इसने अपनी तरकीब पर अमल शुरू कर दिया। दूसरे लम्हे एक हल्की सी फड़फड़ाहट से वह महल सरदारनी के आगे जा गिरा। इसके गिरने से महल सरदारनी का घोड़ा जरा सा बिदका, लेकिन महल सरदारनी ने घोड़े को काबू में कर लिया और फिर घोड़े से नीचे उतरकर तोते को उठाना चाहा, मगर तोते ने इसी वक्त हल्की सी छलांग लगाई और फिर एक टांग पर लंगड़ा हुआ तेजी से आगे बढ़ने लगा। सहल सरदारनी को यह सुनहरी परों वाला तोता बेहद पसंद आया था, और उसे मालूम हो गया था कि किसी वजह से वह उड़ नहीं सकता और एक टांग से जख्मी भी है, इसीलिए जल्द काबू में आ जाएगा। चुनांचे सहल सरदारनी ने घोड़े की लगाम पकड़ी और उसे खींचते हुए तोते की तरफ भागने लगी। हीरामन तोता काफी दूर जाकर गिर पड़ा और बेहिस हरकत पड़ा रहा। जब सहल सरदारनी इसके करीब पहुंची तो तोता एक बार फिर उठकर आगे बढ़ गया। सहल सरदारनी सब कुछ भूल भाल कर उसके पीछे घोड़ा खींचती हुई आगे बढ़ गई। अब तोता वजीर जादे के करीब पहुंच चुका था। वजीर ज्यादा घोड़े से उतरकर एक तरफ छुपा खड़ा था। जैसे ही सहल सरदारनी इसके करीब पहुंची तो वजीर जादे ने एक झपट्टा मारा और दूसरे लम्हे वह सहल सरदारनी को काबू में कर चुका था। इसने सहल सरदारनी के मुंह पर बड़ी मजबूती से हाथ जमा दिया था ताकि उसकी आवाज न निकले। वजीर ज्यादा उसे बेहोश करने में कामयाब हो चुका था। इसने तेजी से इसकी पेटी के साथ बंधी हुई चाबियां और फिर इसकी वर्दी उतारने लगा। सहल सरदारनी की एक खास वर्दी थी जो इसने सादे कपड़ों के ऊपर पहनी हुई थी, यानी नीचे उसके कपड़े थे और ऊपर वर्दी थी। उसने वर्दी पहनी और सहल सरदारनी के घोड़े पर बैठ गया, जिसे तोता काबू किए हुए था, और आगे फाटक की तरफ बढ़ गया। इसका अपना घोड़ा वहीं बंधा खड़ा था। तेजी से वह घोड़ा दौड़ा हुआ फाटक पर पहुंच गया। अपनी सरदारनी को अचानक वहां पाकर वहां खड़ी खातून पहरेदार ने चुस्त हो गई और एक पहरेदारी ने जिन्न वाला वाकया सुना दिया, और वजीर ज्यादा समझ गया कि यह हीरामन तोते का कारनामा है। वजीर ज्यादा जो सहल सरदारनी बना हुआ था, उसने लड़की की आवाज में कहा, कोई बात नहीं, अब हमें जिन्न कुछ नहीं कहेगा। जिन्न ने शायद शहजादी को कहा है और शहजादी ने मुझे इस अजनबी को रिहा करने का हुक्म दिया है। ये चाबियां पकड़ो और अजनबी को कैद खाने से निकाल कर लाओ। पहरेदार ने सरदारनी के हुक्म की तामील करते हुए उससे चाबियां ली और फिर कुछ देर बाद वह शहजादे को साथ लिए वापस आ गई। वजीरजादे ने चाबी लेते हुए कहा, ए अजनबी, मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ। और शहजादा वजीरजादे के साथ घोड़े पर बैठ गया और वजीरजादा उसी जगह आ पहुंचा जहां उसका अपना घोड़ा मौजूद था और असली वाली सहल सरदारनी अभी भी बेहोश पड़ी थी। वजीरजादा असल आवाज में बोला और शहजादे साहिब और शहजादा हैरत से उछल पड़ा। तो यह तुम हो दानिश? शहजादे ने हैरत से पूछा। हां शहजादे साहब, वजीरजादे ने कहा, और फिर दोनों घोड़े से उतर आए। रिहाई मुबारक हो जनाब। इतने में हीरामन तोते की आवाज सुनाई दी, जो वहां बैठा पहरा दे रहा था कि कहीं इसे कोई देख न ले। अरे तोते मियां, तुम भी यहीं मौजूद हो? शहजादे को और ज्यादा हैरत हुई। जी हां जनाब, यह हीरामन तोते का कारनामा है कि को रिहाई मिल गई। वजीरजादे ने शहजादे को मुख्तसर लफ्जों में तमाम बातें बतलाते हुए कहा और शहजादा तोते का शुक्रिया अदा करने लगा। इतने में वजीरजादे ने वर्दी उतारकर बेहोश सरदारनी को पहना दी और फिर उसका घोड़ा वहीं बांधकर शहजादे को अपने पीछे बिठा लिया और गुलाब महल की तरफ चल दिया। सुबह को शहजादी यास्मीन हस्बे मामूल चहलकदमी को बाग की तरफ जाने लगी तो उसे सहल सरदारनी की आमद की इत्तला मिली और शहजादी को याद आ गया
कि कल इसने अजनबी को कत्ल करने का हुक्म दिया था। शायद सहल सरदार ने इसको कत्ल करने के बाद इसका सर लेकर आई होगी। शहजादी सोचने लगी कि ना जाने वह अजनबी कौन था और किस लिए इसने इतनी जुर्रत की। कल गुस्से में वह फैसला तो कर गई थी, मगर आज उसे अफसोस हो रहा था जब से हीरामन तोते ने उसे शहजादे के बारे में बताया था। लिहाजा जब सहल सरदारनी हाजिर हुई तो शहजादी यह देख हैरान रह गई कि वह ना सिर्फ खाली हाथ थी, बल्कि इसका चेहरा जर्द हो रहा था और जिस्म कांप रहा था। इसके साथ ही 2 पहरेदार औरतें भी थीं। क्या बात है सहल, तुम किस बात से खौफजदा हो, और उस अजनबी का क्या हुआ जिसके कत्ल का हुक्म मैंने दिया था? शहजादी यास्मीन ने ताज्जुब से सवाल किया। सहल यानी फकीरा बोली, अगर आप जान की माने तो अर्ज करूं। शहजादी ने कहा, बोलो क्या है? सहल बोली, वह आदमी कैद खाने से गायब है। ये तुम क्या कह रही हो कि वह गायब है? शहजादी को एकदम गुस्सा आ गया। शहजादी साहिबा, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। और फिर सहल ने वह जिन्न वाला वाकया और फिर अपने बेहोश होने के तमाम वाकया तफसील से सुना दिए। इसका मतलब है कोई गहरी साजिश हुई है, वरना यह जिन्न वाला वाकया फिजूल है। शहजादी ने सहल को जाने का हुक्म दिया और शहजादी दोबारा बाग की तरफ बढ़ी, मगर वह सोच रही थी कि यह सब किस्सा क्या है और वह अजनबी कौन था जो इस तरह इसके कैद खाने से फरार हो गया। वह इसी सोच में गुम थी कि अचानक हीरामन तोते की आवाज सुनाई दी, सुबह का सलाम हो शहजादी। शहजादी ने चौंक कर सिर उठाया तो सामने के दरख्त पर तोता नजर आया। इसने गौर से देखा, वाकई इसके ऊपर सुनहरी थे। क्या बात है शहजादी, आप आज मुझे गौर से देख रही हैं और कुछ फिक्रमंद भी नजर आती हैं। हीरामन तोते ने कहा तो शहजादी बोली, तोते मियां, एक अजीब वाकया पेश आया है। शहजादी ने कहा और फिर मुख्तसर लफ्जों में अजनबी की आमद, उसकी कैद और रिहाई का किस्सा सुनाने के बाद वह बोली, सबसे उलझन इस बात यह है कि इसके सारे वाकयात में एक तोता मूल था जिसके पर सुनहरी थे और तुम्हारे पर भी सुनहरी है। वाकई अजीब बात है और आपका शक भी बजा है, मगर मुझे तो इस वाकये का कोई इल्म नहीं। अलबत्ता एक बात हो सकती है कि वह तोता कहीं मेरा छोटा भाई ना हो। इसके पर भी सुनहरी है, मगर एक फर्क है कि वह इंसानी आवाज में बातें नहीं कर सकता। वैसे वह शरारती बहुत है। हीरामन तोते ने बात बनाते हुए कहा, हो सकता है वह हो। शहजादी ने कहा, मैं मालूम करूंगा कि क्या बात थी। हीरामन तोते ने कहा। शहजादी ने खुश होकर कहा, हां तोते मियां, जरा मालूम करना और सुनाओ, तुम्हारे सौदागर ज़ादे का क्या हाल है? क्या उसे पता तो नहीं चल गया कि तुम मेरे पास आते हो? तो तोता बोला, कल मैंने डरते डरते आपका जिक्र किया तो वह एकदम हैरान हो गए। मैंने तो समझा कि आज मेरी खैर नहीं। बड़ी मुश्किल से इनका गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि मैं आपके पास ना जाऊं, मगर मैंने आपके हुस्न और खूबसूरती की इतनी तारीफ की कि आखिर इनके दिल में आपको देखने का इश्तियाक पैदा हो गया। अपनी तारीफ सुनकर शहजादी खुश हो गई और कहने लगी, कोई ऐसी तरकीब होनी चाहिए कि वह हमें और हम उसे देख ले, फिर तुम्हारी बातों पर यकीन आएगा। तोता बोला, आप ही कोई तरकीब बतलाएं शहजादी, वरना आपको देखना इतना बड़ा जुर्म है कि तसव्वुर करके ही जान निकल जाती है। शहजादी ने कहा, आज से 1 हफ्ते बाद हमने अपने वालिद से मिलने जाना है। इस दिन कोई मर्द घर से नहीं निकल सकता, ऐसा करना जुर्म है। मगर तुम सौदागर ज़ादे से कहना कि वह अपने मकान की खिड़की में खड़ा हो जाए। हम डोली का पर्दा उठाकर उसे देख लेंगे। तुम इस खिड़की के करीब बैठ जाना, हम पहचान जाएंगे कि यही सौदागर का बेटा है। इस तरह तुम्हारे झूठ का पता चल जाएगा। तोता बोला, अच्छा शहजादी, मैं कोशिश करूंगा कि सौदागर ज़्यादा ऐसा करे। मुझे खतरा है कि कहीं वह अपनी बात से फिर न जाए, क्योंकि वह औरतों से नफरत करते हैं। यह कहकर तोता इजाजत लेकर चला गया और शहजादी महल की तरफ वापस चल पड़ी। उधर शहजादी की सहेली गुलनार वजीर ज्यादा दानिश को यह बता चुकी थी कि शहजादी तुम्हारे दोस्त शहजादे आलमगीर की तस्वीर देखने के लिए तैयार हो गई है। शहजादे के पास अपनी कोई तस्वीर नहीं थी,
इसलिए इसने वजीरजादे को नाश्ते के बाद किसी अच्छे तस्वीर बनाने वाले को बुलवाने के लिए भेज दिया। इतने में तोता उड़ता हुआ दीवान ए खास में दाखिल हुआ। तोते की आंखें खुशी से चमक रही थीं। शहजादे, ये खुशखबरी सुनो। और तोते ने सारी बात शहजादे को बता दी कि किस तरह शहजादी यास्मीन तुम्हें देखने के लिए तैयार हो चुकी है और किस तरह तुम्हें खिड़की पर खड़ा होना है और किस तरह वह तुम्हें और तुम उसको देख लोगे। शहजादे ने यकीन न करने वाले लहजे में पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? तोता बोला, मैं सही कह रहा हूं शहजादे। वैसे अभी आप इसका जिक्र किसी से ना कीजिएगा। बहुत अच्छे हीरामन, बहुत अच्छे। शहजादा खुशी से उछलने लगा। तरकीब के मुताबिक शहजादी ने इसी तरह गुलाब महल के सामने डोली का पर्दा उठाकर गुलाब महल की खिड़की में खड़े शहजादे आलमगीर को देख लिया था। उसी वक्त से शहजादी यास्मीन हैरान हो गई। शहजादा वाकई हसीन तरीन मर्द था। शहजादी ने इतने हसीन मर्द का तसव्वुर भी नहीं किया था। इसका तमाम नजरिया ही बदल गया था। और फिर जब वह बादशाह सलामत से मिलने गई तो इतनी खोई हुई थी कि बादशाह सलामत ने भी उससे इस बात पर टोका। बहरहाल वह किसी न किसी तरह मिलकर तो वापस आ गई थी, मगर अब भी उसका वही हाल था जो इससे पहले शहजादे का था। उसे शहजादा बेहद पसंद आया था, लेकिन अब वह यह सोच रही थी कि वह एक मुल्क की शहजादी है और वह सौदागर ज़ादा है। भला बादशाह सलामत किसी सौदागर ज़ादे से उसकी शादी पर कैसे रजामंद होंगे। चुनांचे इन्हीं सोचों में उसको तमाम रात नींद नहीं आई। सुबह को वह बाग में पहुंच गई, मगर इस दिन काफी इंतजार करने के बावजूद हीरामन तोता नहीं आया। जब वह बाग से वापस आई तो उसे वजीरजादी यानी अपनी सहेली गुलनार की आमद की इत्तला मिली। गुलनार ने आकर बताया, शहजादी, वह शहजादा अपनी तस्वीर तैयार करा रहा है। उम्मीद है जल्द ही बन जाएगी तो मैं उसे ले आऊंगी। शहजादी कहने लगी, गुलनार, तुम हमारी बहुत करीबी सहेली हो। हम तुमसे कुछ नहीं छुपाए। हम तुम्हें सिर्फ बतला दे कि हमें तुम्हारे शहजादे आलमगीर से कोई दिलचस्पी नहीं। हम तो सौदागरजादे को अपना सब कुछ समझ बैठे हैं। अब तुम अपने वजीर वालिद से कहो कि वह हमारे बाप बादशाह को इस शादी पर राजी करें। गुलनार की आंखें हैरत के मारे फट गईं और कहने लगीं, सौदागर का बेटा और शादी? वह सौदागर का बेटा कौन है? आपने उसे कहां देखा? शहजादी बोली, हम उसका नाम भी नहीं जानते। गुलनार बोली, मतलब आप उसका नाम नहीं जानती? और शादी पर तैयार हो गई तो शहजादी कहने लगी, हां, एक तोते के जरिए हम उसे जानते हैं। और फिर शहजादी ने हीरामन तोते और सौदागरजादे को देखने तक के तमाम वाकयात बतला दिए और साथ ही उसने यह भी बता दिया कि वह सौदागर का बेटा औरतों से बेहद नफरत करता है। गुलनार ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या उसे तोते के पर सुनहरी और चोंच हीरे की तरह चमकती है? शहजादी बोली, हां हां वही है, मगर तुमने उसे कहां देखा? गुलनार काफी हद तक बात समझ गई थी और उस पर एकदम हंसी का दौरा पड़ गया। वह हंसते हंसते बेहाल हो गई। उसकी हंसी रुक नहीं रही और शहजादी हैरत से उसकी शक्ल देख रही थी। फिर उसे गुस्सा आने लगा। वह समझी थी कि शायद वजीरजादी इसका मजाक उड़ा रही है। शहजादी ने गुस्से लहजे में कहा, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो? और शहजादी को गुस्सा आता देखकर वजीरजादी ने हंसना बंद कर दिया। नहीं शहजादी, भला मेरी क्या मजाल की मैं आपका मजाक उड़ा लूं? मैं तो इस बात पर हंस रही थी कि इस तोते ने आपको गलत बतलाया है, जिसको आप सौदागर का बेटा कह रही हैं, और जिस शहजादी आलमगीर को आप ठुकरा चुकी हैं, वह दोनों एक ही शख्सियत हैं। वह सौदागर का बेटा नहीं, बल्कि शहजादा आलमगीर है और मुल्क ज़रिस्तान का शहजादा है। इसका रिश्ता पहले आया था, मगर आपकी जिद की वजह से बादशाह सलामत ने इनकार कर दिया था। इसका जिक्र बादशाह सलामत ने मेरे अब्बाजान से भी किया था और उन्हें इस रिश्ते से इनकार पर बहुत अफसोस हुआ था। वजीरजादी ने तफसील बतलाते हुए कहा। यह सुनकर शहजादी हैरान हो गई और कहने लगी, क्या तुम सच कह रही हो? हां शहजादी, यह सब कुछ सही है। ये वही शहजादा आलमगीर है जिसकी मैं वकालत कर रही थी। मगर एक बात है, हीरामन तोता हम से कहीं ज्यादा अक्लमंद निकला, जिसने आपको न सिर्फ इस बात पर तैयार कर लिया कि आप शहजादे को देखें, बल्कि यह कि शहजादा भी आपको देख ले। शहजादी ने उससे पूछा,
क्या शहजादा औरतों से नफरत करता है? उसने कहा, नहीं शहजादी, वह तो बेहद हंसमुख, खुश अखलाक और रहमदिल है। और आपकी तस्वीर शहजादा आलमगीर ने एक सौदागर के पास देखी, तब से वह आप पर आशिक हो गया। आपके लिए इसका रिश्ता भी आया था, लेकिन आपने मना कर दिया। यह सुनकर शहजादी शर्मा गई। अरे हां, आज तक मुझे ख्याल ही नहीं आया कि तुमसे पूछूं कि तुम शहजादा आलमगीर से कैसे वाकिफ हो, यहां तक कि तुम्हें यह भी मालूम है कि वह तस्वीर बनवा रहा है और यह कि तोता इसके पास है। इसके बाद शहजादी को अपनी सहेली गुलनार और वजीर ज़ादे दानिश की मोहब्बत का भी पता चल गया और यह सुनकर गुलनार शर्मा गई। शहजादी ने कहा, अच्छा, तुम शहजादे आलमगीर को यह पैगाम दे दो कि अब तस्वीर बनाने की जरूरत नहीं। हमने इसकी तस्वीर अपने दिल में बना ली है। अब वह अपने वालिद के जरिए हमारे अब्बा जान से रिश्ते की बात करें। इस बार इनकार नहीं होगा, मगर एक शर्त है कि अपने रिश्ते के साथ साथ वजीर ज़ादा दानिश का रिश्ता हमारी लाडली सहेली गुलनार के लिए जरूर आना चाहिए। और वजीरजादी मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। बेहतर शहजादी साहिबा यह पैगाम भेज दूंगी। और फिर दोनों सहेलियां खुश होकर एक दूसरे के गले लग गईं। गुलनार चली गई और शहजादी किसी सोच में गुम हो गई। इतने में हीरामन तोते की आवाज उसके कानों में पड़ी। शहजादी साहिबा की खिदमत में आदाब हो, और शहजादी ने चौंक कर उसे देखा। वह रोशनदान में बैठा था। शहजादी मुंह बना के कहने लगी, हम तुमसे नहीं बोलते। एक तो आज सुबह नहीं आए, दूसरा तुमने हमारे साथ 2 झूठ बोले कि शहजादा आलमगीर को सौदागर बताया, और साथ ही यह भी झूठ बोला कि वह औरतों से नफरत करता है। शहजादी ने बाकायदा रूठते हुए कहा, और हीरामन तोता हंस दिया। शहजादी साहिबा, वाकई मैं अपनी इस गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। मैंने आपको बतलाया था कि शहजादा औरतों से नफरत करता है। इस तरह मैंने आपके दिल में इश्तियाक और हसद का जज्बा पैदा किया, और मैं अपनी तरकीब में कामयाब रहा। मैं माफी चाहता हूं शहजादी। तो शहजादी बोली, नहीं हीरामन तोते, मैं तुम्हारी बेहद मशकूर हूं। तुमने मेरा नजरिया ही बदल दिया। शहजादी साहिबा एक खुशखबरी सुनाने हाजिर हुआ था, इसलिए सुबह हाजिर ना हो सका। वह यह है कि मैंने शहजादे साहब को कह दिया है कि आप उन्हें पसंद करती हैं और शादी के लिए तैयार हैं। शहजादे साहब मेरे यकीन दिलाने पर उसी वक्त आपके वालिद से मिलने चले गए, और आपके वालिद को जब मालूम हुआ कि आप शादी पर रजामंद हैं, तो उन्होंने उसी वक्त मंजूरी दे दी, और आज रात को आपकी शहजादा आलमगीर और वजीरजादी गुलनार की वजीर ज़ादा दानिश से शादी होगी। तमाम मुल्क में ऐलान कर दिया गया है। शहजादी ने हैरान होकर कहा, क्या मतलब? हमसे पूछे बगैर तुमने कैसे कह दिया कि हम शहजादे से शादी करने पर रजामंद हैं, और अब्बा जान ने कैसे यकीन कर लिया? तोता बोला, शहजादी साहिबा, वैसे तो मैं एक तोता हूं और इंसानों जैसी अक्ल नहीं रखता, मगर जिस वक्त आपने हमारे शहजादे को देखा, मैं उसी वक्त आपके चेहरे को देखकर समझ गया था कि हमारा शहजादा आपको पसंद आ गया है। बाकी गुस्ताखी मैंने खुद ही कर डाली। शहजादी अपनी हंसी रोकने के बावजूद बेइख्तियार हंस पड़ी। शहजादी ने शर्माते हुए कहा, तुम्हारी गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तोते ने जवाब दिया, हमें आपकी दी हुई हर सजा मंजूर है। तुम्हारी सजा यह है कि हम शादी के बाद शहजादे से तुम्हें मांग लेंगे, और फिर सजा के तौर पर तुम्हें अपने हाथों से लाल लाल मिर्ची खिलाया करेंगे। शहजादी ने शर्माते हुए कहा, और हीरामन तोता हंस पड़ा। मुझे मंजूर है शहजादी साहिबा, कल आप मेरे लिए खाना तैयार रखें। अब मुझे इजाजत दें, मैं अब बारात के साथ आऊंगा। तोते ने हंस हुए कहा और फुर्र से उड़ गया, और शहजादी मुस्कुराती हुई बिस्तर पर लेट गई। वह बेहद खुश थी, और उसी रात को शहजादी यास्मिन और शहजादे आलमगीर की शादी हो गई, और वजीर जादी गुलनार और वजीर ज़ादा दानिश की भी खूब धूमधाम से शादी हो गई। शहजादा शहजादी को लेकर अपने महल आ गया, और वहां पर धूमधाम से उनका इस्तकबाल हुआ। अब शहजादी यास्मीन और शहजादा आलमगीर बहुत खुश थे, और शहजादी का नजरिया भी बदल गया था। मर्दों के लिए उसकी जो सोच थी वह भी बदल गई थी। शहजादा आलमगीर वाकई में उसके लिए एक नेक दिल, अच्छा और सच्चा हमदर्द हमसफर साबित हुआ।
और वह सब हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया। 1 साल के बाद शहजादी यासमीन के गोद में एक नन्हा सा बेटा पैदा हुआ, जिसे देखकर शहजादी यासमीन और शहजादा आलमगीर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे और मुल्क के लोगों पर पहले से ज्यादा रहम और हमदर्दी से पेश आने लगे। और हीरामन तोते ने चूंकि इनकी शादियां होने में मदद की थी, इसलिए वह सब इससे बेहद प्यार करते थे। हीरामन तोता ने शहजादी यासमीन से पहले ही कहा था कि आपके बेटे का नाम मैं खुद रखूंगा। फिर जब वो दिन आ ही गया तो हीरामन तोते ने उस बच्चे का नाम शहजादा गुलफाम रखा और इसी तरह सब खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, अगर कहानी जरा से भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। आपके एक लाइक से हमें यह लगता है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई है, और लाइक करने से YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। और हां, आप हमारी वीडियोस को कहां से देखते हैं, हमें कमेंट में अपना देश यानी आप किस कंट्री के किस शहर और अपना नाम और अपने प्यारे गांव का लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो कौन कहां से देख रहा है। और दोस्तों, हमें इस बात की बहुत खुशी होती है कि हमारी वीडियो को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग देखना पसंद करते हैं। इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। आप सभी के मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। और हां दोस्तों, हमने 4 वीडियो मोबाइल की स्क्रीन पर लगाया है, जो बहुत ही अच्छी वीडियो है। अगर अभी आपके पास टाइम है तो इन वीडियो में से कुछ वीडियो को जरूर देखिएगा। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक और अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।